आज तकरीबन 10 बजे कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स पे एक नोटिफिकेशन शेयर किया गया जिसमें यह बताया गया कि क्लैट 22 को पोस्टपोन कर दिया गया है और नाउ इट विल बी कंडक्टेड ऑन 19 जून 2022। पहला सवाल जो हम सबके मन में आया कि क्या ये नोटिफिकेशन ठीक है या फिर वापस से किसी ने फेक बना करके हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी है। कुछ ही देर में जैसे ही क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ, इट बिकेम क्लियर दैट दिस इज ऑफिशियल नोटिफिकेशन। Now, obviously, CLAT 22 instead of 8 May 2022 will be conducted on 19th June 2022 क्योंकि क्लैट की डेट्स में बदलाव आ चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होगा कि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए। तो इसके लिए टीम नर्ड डोज लेकर के आइए वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो शायद आपको ट्रबल कर रहे होंगे, और इस वीडियो के माध्यम से वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज 10 क्वेश्चंस फॉर यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आई एम दिव्य, वन ऑफ द नर्ड्स ऑफ टीम नर्ड डोज, and I have been a CLAT aspirant like all of you have been. पहला क्वेश्चन जो सबके मन में आ रहा है कि या क्या ये डेट फाइनल है, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि क्लैट की डेट मल्टीपल टाइम्स पोस्टपोन हुई है, मल्टीपल टाइम्स चेंज हुई है। कई सारे लोग जिनकी प्रिपरेशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है वो लोग सीक्रेटली ये विश कर रहे हैं कि क्या ये डेट आगे भी पोस्टपोन हो सकती है। तो द आंसर इज एब्सोल्यूट नो, देयर इज नो चांस दैट दिस डेट विल बी पोस्टपोन एनी फर्दर अनलेस कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट होता है, कोविड की कोई फोर्थ वेव आ जाती है। दिस डेट इज फॉर ऑल इफेक्ट्स एंड पर्पसेस कंप्लीटली फाइनल। तो गाइज 19 जून जो कि अब से 96 डेज दूर है, उसको फाइनल क्लैट डेट कंसिडर करके आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और अब किसी भी तरीके की पिटिशन, किसी भी तरीके की कुछ और करने की कोशिश, प्रार्थना करने की कोशिश मत करना। दिस डेट इज कंप्लीटली एंड एब्सोल्युटली फाइनल। क्वेश्चन नंबर 2 जो आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो और अभी हमने लाइव लिया था जिसमें पूछा गया था कि क्या इससे आईलेट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। आईलेट विच वाज सपोज टू हैपन ऑन 1 May, इज इट गोइंग टू गेट पोस्टपोन? तो यस, आईलेट इज आल्सो डेफिनेटली गोइंग टू गेट पोस्टपोन। हमने क्लैट की डेट को लगभग प्रेडिक्ट कर लिया था एंड आईलेट जनरली वेट फॉर क्लैट टू अनाउंस इट्स डेट ताकि आईलेट और क्लैट में किसी तरीके का क्लैश नहीं हो। अब क्योंकि बोर्ड की एग्जाम 15 जून को खत्म हो रही है और क्लैट ऑलरेडी 19 जून को है, तो इट इज वेरी लाइकली दैट आईलेट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्लैट इज कंडक्टेड। तो 19 जून के बाद हम देखेंगे कि आईलेट कंडक्ट होगा एंड मोस्ट लाइकली द डेट ऑफ आईलेट इज गोइंग टू बी 26 जून, बट समवेयर अराउंड द लास्ट 10 days of June we will see आईलेट गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड। अगला क्वेश्चन, बाकी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का क्या होगा? MHCET, ब्लैट, ये सारे टेस्ट भी पोस्टपोन होने वाले हैं क्या? तो डेफिनेटली अब क्योंकि ये क्लैट पोस्टपोन हो चुका है, बाकी सारे लॉ टेस्ट भी हमारे पोस्टपोन हो गए। अभी तो वैसे बहुत सारे अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट का डेट नहीं आया था जिनकी डेट्स आ गई थी, एंड इफ दे आर क्लैशिंग विद द बोर्ड एग्जाम्स तो वो डेफिनेटली आपके पोस्टपोन होने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू बी कंडक्टेड वाइल बोर्ड एग्जामिनेशन आर बीइंग कंडक्टेड। और उसका सिंपल रीज़न यही होता है गाइज, सिंपल रीज़न ये होता है कि अगर अभी ये लोग एग्जाम लेंगे ड्यूरिंग द बोर्ड, सो लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर आल्सो अपियरिंग फॉर 12 मे नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम। और इस कारण से सिंपल है कि वो लोग एग्जाम को क्लैट के बाद ही लेंगे, बोर्ड्स के बाद ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक और आता है आप लोगों के मन में कि क्या इसका क्लैट 23 पे कोई इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा शायद जो क्लैट 23 के एस्पिरेंट्स है वो इस बात से डर गए थे कि क्लैट 23 अब 2022 में होगा। तो देखिए, क्लैट 23 को प्रीपोन इसलिए किया गया था, द सिंपल रीजन इट वॉज प्रीपोन बिकॉज क्लैट को हर बार पोस्टपोन करना पड़ता था बिकॉज ऑफ इट्स क्लैश विद बोर्ड एग्जाम्स। और अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोविड बोर्ड्स आर नॉट सर्टेन कि बोर्ड्स अप्रैल में खत्म हो जाएगा, मार्च में खत्म हो जाएगा, कई बार बहुत लेट अप्रैल तक बोर्ड एग्जाम्स चलते थे। तो क्लैट एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस देने के लिए क्लैट 23 को पोस्टपोन किया गया था टू अवॉइड एनी क्लैश विद बोर्ड एग्जामिनेशन। तो क्लैट 23 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अब किसी भी तरीके से पोस्टपोन हो। उसके बाद अगला सवाल कि फिर एनएलयूज का एकेडमिक सेशन कब चालू होगा, क्या बहुत बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा? तो देखो, द मोस्ट लाइकली डेट्स फॉर द रिजल्ट बीइंग डिक्लेयर्ड इज द लास्ट फ्यू डेज ऑफ जून। जून में अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं तो जुलाई में पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हो जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द एनएलयूज आर गोइंग टू बिगिन देयर सेशन फ्रॉम 1 August। तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉट ऑफ एनएलयूज इवन इन एनी केस यूज टू बिगिन देयर एकेडमिक सेशन फ्रॉम द 1 August, और इस बार भी एनएलयूज का सेशन 1 August से होगा। हाँ, कुछ एनएलयूज 1 July से सेशन बिगिन करते थे, वो एक महीना लेट चलेंगे, बट दे आर गोइंग टू कॉम्पनसेट बाय गिविंग यू लेस वेकेशन बिकॉज यू आर गेटिंग मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन।
सो अब इम्पोर्टेंट सवाल कि क्या हमको हमारी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, शुड बी चेंज आवर स्ट्रैटेजी नाउ? तो द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे थे उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, जितने मॉक्स आप दे रहे थे उतने ही मॉक्स आपको देना है। इफ यू आर ऑन अ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी, प्लीज डू नॉट चेंज योर स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अभी तक आपकी प्रिपरेशन काफी एडहॉक चल रही थी, तो फॉर द नेक्स्ट 96 days you need to have a solid strategy. We at Nerdos are also going to upload several videos in the upcoming days to prepare you well for CLAT 22 एग्जाम। उसकी कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेसिफिकली फॉर ड्रॉपर, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर गिविंग बोर्ड्स, उन सब के लिए हम सेपरेट स्ट्रैटेजी वीडियोस भी लेकर के आएंगे ताकि हम आपको बता सकें कि कैसे स्ट्रैटेजी अभी आपकी होनी चाहिए। लेकिन इफ यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग अ स्ट्रैटेजी, जो नर्डोज के हमारा 5 month प्रिपरेशन प्लान था जो हमने दिसंबर में लॉन्च किया था, अगर आप उसको ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे तो प्लीज कीप फॉलोइंग दैट। दोज आर एब्सोल्युटली गुड प्लान्स, एब्सोल्युटली गुड प्रिपरेशन प्लान्स। और आप उसमें सिर्फ ये कंसिडर करिए कि अब आपको कुछ एक्स्ट्रा समय मिल गया है फॉर एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन टू इंश्योर कि आपकी जो मिस्टेक्स अभी भी आप कर रहे थे, जो करेक्ट नहीं हो पाई थी, जो टाइम के कारण आप कुछ रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वो सारी चीजें अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तो एक और क्वेश्चन, अब बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं कि यार 4 दिन बचे हैं, 15 जून को क्लैट 15 जून को बोर्ड एग्जाम खत्म हो रही है, 4 दिन बाद क्लैट देना है, कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो कैसे करेंगे इस पूरी चीज को मैनेज, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा है। तो डेफिनेटली स्वाभाविक है ये सवाल आपके मन में आना। 4 दिन ही बचे हैं बोर्ड्स और क्लैट में। लेकिन यार बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्दो 15 जून को खत्म हो रही है, बोर्ड्स में इस बार काफी ज्यादा गेप है। तो हमको हमारी क्लैट प्रिपरेशन को बोर्ड के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे करना होगा। आई माई सेल्फ गिवन बोर्ड्स एंड क्लैट टुगेदर। मैंने बोर्ड्स को विद अ डिसेंट परसेंटेज, आई स्कोर 95.5 मार्क्स इन बोर्ड्स इन माई टॉप 4 सब्जेक्ट। उसके बाद आई ऑल्सो स्कोर्ड एन AIR 16 क्लैट 2016। तो ये दोनों मैंने एक ही साल में करा था। एंड द ओनली स्ट्रेटेजी दैट वर्क फॉर मी, दैट आई हैड नॉट just given up on my CLAT preparation while I was preparing for my board examination. I prepared for my CLAT and board exam simultaneously, and that is the mantra that a lot of toppers will give you. So we will prepare a strategy according to your board exam, according to your streams. We will be preparing separate strategy, but the idea remains the same, that your board examination and CLAT examination will go hand in hand, and there will not be a single day in your entire board examinations when you will not be reading newspaper, when you will not be focusing on your CLAT preparation. क्लैट को आपको फोकस करना पड़ेगा और बोर्ड के साथ फोकस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो यू हैव मोर चैलेंजेस कंपेयर टू ड्रॉपर्स। लेकिन अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि भले ही आपके पास चैलेंजेस ज़्यादा है, आपका 1 साल बचने वाला है। इफ यू मैनेज टू क्रैक क्लैट दिस ईयर, एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली बिग एडवांटेज टू हैव ओवर एनीवन एल्स। तो फिर अब एक और सवाल आता है ना मन में कि फायदा किसका हुआ, 12th वालों के लिए अच्छा है या फिर ड्रॉपर्स के लिए, है ना? ये अच्छा किसके लिए है भाई? देखो, ये ना तो 12th वालों के लिए अच्छा है, ना ये ड्रॉपर्स के लिए अच्छा है, ये टॉपर्स के लिए अच्छा है। ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो इन आने वाले जो एक्स्ट्रा उनको दिन मिले हैं, ये जो 43 days एक्स्ट्रा आपको क्लैट प्रिपरेशन के लिए क्लैट ने दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे। इन 42-43 डेज को अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज करा तो ये आपका फायदा करेगा। अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं करा, अभी आराम करने लग गए, तो डेफिनेटली आपको ये बैकफायर कर जाएगा। तो जो लोग समझदार होंगे, ईमानदारी से अपने एक्स्ट्रा डेज को यूज़ करने वाले, यूटिलाइज करने वाले, स्मार्टली यूटिलाइज करने वाले, उनका फ़ायदा हुआ है। और हम इसको इस तरीके से नहीं देख सकते कि 12th वालों के लिए फ़ायदा है या ड्रॉपर्स के लिए फ़ायदा है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कई सारे 12th के ऐसे बच्चे थे जो क्लैट इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि वो 8 मई को उनकी बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ क्लैश कर रहा था, एंड दे वर कंप्लीटली फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जाम। और कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो क्लैट 23 में ही अपेयर होंगे। नाउ दे आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस ऑन क्लैट 22। तो कंपटीशन बढ़ी है, लेकिन कंपटीशन अगेन 12th वालों के लिए, ड्रॉपर्स के लिए, सबके लिए एक साथ बढ़ी है। तो इट इज़ नॉट गुड और बैड फॉर एनी पर्टिकुलर क्लास। नेक्स्ट, क्या हम अभी क्लैट क्रैक कर सकते हैं? कई सारे लोग अभी डिसाइड करेंगे क्लैट को करने का। अभी से अगर प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या इज दिस अ सफिशिएंट टाइम? 3 month इज अ सफिशिएंट टाइम? तो यस, एब्सोल्युटली 3 months इज सफिशिएंट टाइम। मैं जब नेशनल लॉ स्कूल गया बेंगलोर में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय बैचमेट्स हु हैव प्रिपेयर्ड इन जस्ट 1 month। मेरे कई सारे सीनियर 1 month क्लैट प्रिपरेशन करके एनालिस्ट में आ गए थे। तो अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 1 month में एनालिस्ट में जा सकते हैं, तो 3 month में तो डेफिनेटली आप क्लैट क्रैक कर सकते हो। आपको जरूरत है एक कॉन्क्रीट प्लान की, कुछ बुक्स की, कुछ थोड़े बहुत गाइडेंस की, और बहुत सारी मेहनत की। आई एम नॉट आस्किंग यू टू परचेज एनी प्लान, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिफ्ट और टेक एनी मेंबरशिप, और आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल यू एनी प्रोडक्ट हियर। ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू नीड टू हैव अ सॉलिड प्लान, और उस प्लान पे लगना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन जो कि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं
कि क्या अब हम ब्रेक ले लें कुछ दिन का। अब क्लैट ने हमको इतना बड़ा तोहफा दिया है, इतने सारे दिन पोस्टपोन कर दिया है, हम तो टॉपर थे तो हमको तो 12th का भी टेंशन नहीं है, और 12th का भी टेंशन था तो अब तो हमारी क्लैट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही थी, हमने तो सोचा था इतने मॉक देंगे, अब तो ज़्यादा समय मिल गया यार, 10 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, कहीं पे घूमने चले जाते हैं। प्लीज़ ये गलती मत करना, क्योंकि क्लैट में जितने बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है ना, वो लोग ये गलती नहीं कर रहे है ना। क्लैट के 68,000 लोग में से हो सकता है आपकी पहचान के 10-12 लोग ये काम कर रहे हो, ये प्लान कर रहे हो, बट उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जिन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, दे आर गोइंग टू यूज दिस एन अपॉर्चुनिटी। वो इस अपॉर्चुनिटी को इस तरीके से घूमने जाने में, आराम करने में, मूवीज देखने जाने के लिए वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट डू दिस फैटल मिस्टेक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ये सिर्फ आपको नहीं मिला, इट इज द टाइम दैट एवरी सिंगल क्लैट एस्पिरेंट हैज गॉटन, क्योंकि हर क्लैट एस्पिरेंट को मिला है, तो हम सबको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा। और ब्रेक तो एब्सोल्यूट नो है। हाँ, ब्रेक आप तब ले सकते हो व्हेन यू अर्न द ब्रेक, और ये मैं हमेशा से आपको बोलता आया हूँ कि जब भी आपको ब्रेक लेना है, यू विल हैव टू अर्न ब्रेक फॉर योर सेल्फ, मतलब यू विल हैव टू डू वर्क इन एडवांस इन ऑर्डर टू डिजर्व अ ब्रेक फ्रॉम योर ओन। और वो जब आप ब्रेक लोगे तो इट विल रियली रियली सेटिस्फाई यू अ लॉट। गाइज, इसी के साथ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड हियर। हो सकता है कि हमने कुछ क्वेश्चन फोर्सी नहीं करे हों, कमेंट में डाल दीजिए वो क्वेश्चन, आवर टीम विल डेफिनेटली आंसर देम। टीम नर्ड डोज इज हियर टू मेक योर क्लैट प्रिपरेशन सिंपल एंड सेंसिबल। वी आर जस्ट फॉर द सिंपल एम कि ये क्लैट प्रिपरेशन को जो कॉम्प्लेक्स बना करके रखा है, उसको हम सिंपल और सेंसिबल बना दें। हमारे कई सारे रैंक बूस्टिंग इनिशिएटिव्स होते हैं जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑल ऑफ दिस इनिशिएटिव्स आर एब्सोल्युटली फ्री। अगर आपको इन इनिशिएटिव्स का पार्ट बनना है, आप टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वरना आप इस चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज इस चैनल पर जितनी भी चीज़ें होंगी सारी क्लैट से रिलेटेड होगी। सो इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट, इफ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट, everything in this channel is going to be relevant for you. Everything in this channel is going to give you information. Everything in this channel is going to make you a better clat aspirant. इसी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ, दिस इज दिव्य कुमार गर्ग फॉर टीम नागडोज।